बिल्डर्स की मनमर्जी और पैसे की भूख अब इस कदर बढ़ गई है कि वो अपने होम बायर्स को ही चौबीसों घंटे परेशान करने में जुटे हुए हैं। और यही कारण है कि गोदरेज प्रॉपर्टी, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, उसी को अब उसके खरीदार चोर बताने पर मजबूर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं एस्टेट न्यूज पर। एस्टेट न्यूज पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंचाता है। तो देखिए हमारी इस खास खबर में कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दो सोसाइटियों के रेजिडेंट इकट्ठा होकर बिल्डर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए कि कैसे दो सोसाइटियों के लोगों ने इकट्ठा होकर गोदरेज प्रॉपर्टी पर आरोपों की बौछार कर डाली। गुरुग्राम में एक बार फिर गोदरेज प्रॉपर्टी के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट देखने को मिला। दरअसल ये पूरा प्रोटेस्ट सेक्टर 89 की गोदरेज बिल्डर की दो सोसाइटियों के रेजिडेंट्स ने मिलकर किया। इन लोगों ने बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी पर जमकर सवाल उठाए और कई गंभीर आरोप भी लगाए। इन लोगों के प्रोटेस्ट करने की क्या कुछ वजह रही, ये भी हम आपको इस खास खबर में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले गोदरेज प्रॉपर्टी की इन दोनों सोसाइटीज की बेसिक जानकारी ले लेते हैं। दरअसल सेक्टर 89 में गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से साल 2014-15 में करीब 10 एकड़ से ज्यादा लैंड बेस पर दो सोसाइटियों को लॉन्च किया गया था। इसमें करीब 4 एकड़ से ज्यादा ओएसिस सोसाइटी फैली हुई थी, जिसमें करीब 306 फ्लैट है, जबकि करीब 6 एकड़ से ज्यादा पर गोदरेज बिल्डर की तरफ से आइकॉन सोसाइटी को बनाया गया था, जिसमें 305 फ्लैट शामिल है। और कुल मिलाकर इन दोनों सोसाइटीज की पोजीशन 2019 से लेकर 2021 तक लोगों को दे दी गई थी। तभी से ये लोग लगातार परेशान हैं। अब बिल्डर के खिलाफ कैम चार्ज को अचानक से बिना रेजिडेंट्स की राय शुमारी के 58% तक बढ़ा दिया, जिसको लेकर यहाँ के रेजिडेंट्स भड़क गए और उन्होंने बिल्डर पर आरोपों की बौछार कर दी। दरअसल सोसाइटी में लोगों को बसे हुए करीब 6 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बिल्डर उनको सोसाइटी हैंडओवर नहीं कर रहा, क्योंकि बिल्डिंग को रिपेयर करने का खर्चा करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का ही बिल्डर के पास आईएफएमएस का पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन बिल्डर के मन में यहीं से लालच शुरू होता है और आईएफएमएस के पैसे को डकारने के चक्कर में गोदरेज बिल्डर सोसाइटी को आरडब्ल्यूए के हैंडओवर नहीं करना चाहता। इसके अलावा इन सोसाइटीज में पीने का गंदा पानी आ रहा है, जिसको मजबूरी में ये लोग पी रहे हैं और लगातार बीमार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, लिफ्ट, सीसीटीवी कैमरा, एसटीपी और सीवरेज की वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बेसमेंट में लीकेज हो रही है तो लगातार बिल्डिंग का प्लास्टर छड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में हमेशा डर का माहौल रहता है। इतना ही नहीं, रेजिडेंट्स ने गोदरेज बिल्डर के ब्रांड को देखते हुए करोड़ों रुपए अपने सपनों का घर खरीदने के लिए खर्च कर दिए थे, ताकि गोदरेज जैसा नामी और बड़ा बिल्डर उनको अच्छी सुविधा दे सके। लेकिन अब ये लोग गोदरेज की इसी ब्रांड पर सवाल उठा रहे हैं कि गोदरेज एक लिस्टेड कंपनी नहीं बल्कि एक चोर कंपनी है, क्योंकि गोदरेज के सीनियर लेवल के अधिकारी भी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल है और स्टाफ की सैलरी तक भी ये लोग खा जाते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे रेजिडेंट्स ने यहाँ तक आरोप लगाया कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए बिल्डर सरकारी दफ्तरों में भी रिश्वत पहुंचाने का काम करता है। हालांकि बिल्डर से जब ये लोग सोसाइटी को हैंडओवर लेने के लिए और अकाउंट का हिसाब मांगने के लिए बात करने जाते हैं, तो फिर इनको वहां से भगा दिया जाता है। और यही कारण है कि अब रेजिडेंट्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है और ये गोदरेज बिल्डर से अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। मेरा नाम पंकज निर्मल है। हम गोदरेज आइकन सोसाइटी से हैं और गोदरेज ओएसिस सोसाइटी, हम दोनों सोसाइटी के पूरी रेजिडेंट्स हम लोग बहुत टाइम से काफी तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं। गोदरेज लिविंग अपनी मारामारी कर रही है। 58% कैम बढ़ा दिया इन्होंने, बिना आरडब्ल्यू से डिस्कस किए, बिना रेजिडेंट से अप्रूवल लिए। कम से कम बढ़ाना है तो बताना तो चाहिए ना रेजिडेंट्स को कि हम बढ़ाने वाले हैं इतना। अच्छा, बिल्स दिखा नहीं रहे हैं किसी तरह के, कितना खर्चा हुआ है, क्या खर्चा, किस चीज का एक्सपेंस बढ़ा है। बिजली का बिल बढ़ा दिए हैं, जबकि डीएचबीवीएन से कोई रेट बढ़ा नहीं है अभी तक। हमारे यहाँ पे सीवर का जो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पानी वगैरह पूरा गंदा पानी बाहर डाल देते हैं, अंदर पूरा स्मेल करता है।
सोसाइटी के अंदर इतना बुरा हाल है अभी तक, हर 2 महीने के अंदर जो हाउसकीपिंग स्टाफ है या फिर जो गार्ड्स है, सिक्योरिटी स्टाफ है या फिर हॉर्टिकल्चर है, सब स्ट्राइक पे चले जाते हैं क्योंकि ये लोग सैलरी नहीं देते उनको टाइम पे। अच्छा कि पेंडिंग कैम्प जो है, बहुत से लोग यहाँ पे रहते नहीं है या रहते भी हैं, उनके 10-10 लाख रुपए पेंडिंग है, कैम्प ये कलेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन जो रह रहे हैं, जो रेगुलर भर रहे हैं, उनको इश्यूज फेस हो रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पानी का इतना खराब हालत है, पूरे पाइप कोरोडेड हो चुके हैं और उनके अंदर हमें येलो वाटर आता है, बेसमेंट के अंदर लीकेज है, बहुत बुरा हाल है। पहले से बद से बदतर हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं, सब मुद्दे में इनका रायता फैला हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही कि कहाँ से कहाँ शुरू होगा, कुछ पता नहीं। ये सब पता है इनको, लेकिन बचले बने हुए हैं। इनको जो मर्जी कह लो, गालियां निकाल लो, जो मर्जी कह लो, इनको कोई असर नहीं। ये चिकने खड़े हो चुके हैं। क्या चाहते हैं? पेमेंट दे रखी है, रिस्पॉन्स चाहिए, रेंट चाहिए, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सर्विस चाहिए, फ्री में कोई नहीं लेता। जब हम पे कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स तो दो ना, हमें उसका रेट तो दो, हमें उसके बैग तो दो, है ही नहीं। जब देखो जो चीज मांगो, हमें भिखारी बना रखा है, अपना पैसा देकर हमने भिखारी बना रखा है, वेंडरों को भिखारी बना रखा है। सब वेंडरों के पैसे ड्यूज है, एएमसी के हो गए, उसके हो गए, सर हर एक कोई भी मुद्दे सबके बैलेंस है, किसी कोई क्लियर नहीं है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सब खा गए पैसा जी। कंप्लेंट पानी की थी, ऑल ओवर डिपार्टमेंट, मीडिया, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर में सब का मेरी कंप्लेंट जा चुकी है और इन्होंने सबको खरीद रखा हुआ है। जो हमारी कंप्लेंट जाती है, एक्शन लेते हैं, ये उनको रिपोर्ट कर देता है कि आपकी कंप्लेंट आई है, उस हिसाब से वो ठंडे हो जाते हैं। आप समझो बात को, वो सबको इन्होंने खरीद रखा हुआ है कि कोई भी महकमा ले लो, जहां पब्लिक इशू आएगा उसको डंप कर दो। ये इनका हाल है। मेयर के हेल्प दीजिए भाई। बात कर रहा हूँ आरडब्ल्यू की तरफ से। एंड यहाँ पे हमारे मेजर इश्यूज है कि हमारा वाटर करोडेड वाटर आता है पाइपलाइंस में। ये सोसाइटी स्टार्ट होके 6 साल भी नहीं हुआ, ऑलरेडी जो 15 साल 30 साल तक चलने वाली पाइप्स है ऑलरेडी करोड होके ब्राउन कलर का पानी आता है रोज हमारे घरों में, और जिससे तबीयत खराब हो रही है बच्चों की एंड कपड़े खराब हो रहे हैं रोज। एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग एंड वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग सिंस एवर। बेसमेंट में लीकेजेस है पूरा, और जिसके वजह से वो ट्रेंचेस में जो ग्रिल लगा हुआ है वो भी करोड़ होके ग्रिल टूट गया है और गाड़ियां फंस रहे हैं वहां पे, और गाड़ियां टूट रहे हैं, टायर बस्ट हो रहे हैं वहां पे। सो इट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। बेसमेंट में पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है। तो थर्ड थिंग है एसटीपी काम नहीं करता, और गंदा पानी ये गार्डन में छोड़ देते हैं जिससे स्मेल आता रहता है। सो एंड जो ओवरफ्लो होता है वो रोड पे छोड़ देते हैं। सो उसका भी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, और गवर्नमेंट का वाटर सप्लाई नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती एनओसी लिया है बोल रहे हैं, लेकिन लिया है नहीं है, लिया है हमें नहीं पता। वो बोरवेल डाला आया है, वो बोरवेल का पानी 1800 TDS पे आता है, एंड उसके लिए उसको ठीक करने के लिए आरओ लगा है जो चलता ही नहीं आरओ। सो वी आर रेजिडेंट्स आर सफरिंग पैथेटिक। और कैम हमारा 58% बढ़ाया है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। हमने इनको मेल्स लिखा है, इन्होंने प्रपोजल भेजा है, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। हमने पूछा पुराने अकाउंट्स के हिसाब दो, उसका कोई हिसाब नहीं है इनके पास। दे आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड एनी बैलेंस शीट, दे आर नॉट रेडी टू प्रोवाइड अस एनी अकाउंट्स, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। कुछ भी दिखाना नहीं है, सीधा रेट बोलना है, ये देना है आपको। सो ये कोई कॉर्पोरेट अट्रोसिटीज हो गया है। मैंने एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश करते थे, मुगल्स करते थे, ये सुना है, लेकिन कभी कोई कॉर्पोरेट कंपनी ऐसे एक्सप्लॉइट करती है। प्राइवेट गोदरेज जैसे कंपनी, वी डिड नॉट एक्सपेक्ट गोदरेज पे इतना लोग गोदरेज से नाम नैन्सी है, मैं गोदरेज लिविंग में गोदरेज ओएसिस प्रॉपर्टीज में रहती हूँ। यहाँ मैं 2 साल से ओनरशिप में हूँ, और यहाँ का गोदरेज, आई वॉज वर्किंग इन HR एंड देयर आई हर्ड अबाउट कि गोदरेज इज दी वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ आकर मैं देख रही हूँ कि अगर टॉप ऑर्गेनाइजेशन का ये हाल है तो आई डोंट नो लोअर ऑर्गेनाइजेशन का क्या हाल होगा। सबसे बड़ी चीज है अकाउंट्स। इनके अकाउंट्स इतने पुअर हैं, आप बार बार उनको रिकॉन्साइल के लिए बोले, बार बार करेक्शन के लिए बोलो, देयर इज नो करेक्शन। आप सवाल नहीं पूछ सकते हो कि किस चीज का कितना क्यों कब का पैसा मांग रहे हैं, बस उन्होंने बिल दिया और आप पे करो। अगर आप पे नहीं करोगे तो आपके ऊपर धमकियां आएंगे कि आपका कूड़ा नहीं उठेगा, आपका पानी बंद हो जाएगा, आपको बिजली का डीजी नहीं मिलेगा, एंड सो। हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? मतलब वी आर ब्लाइंड और दे आर ब्लाइंड कि हम सिर्फ पे करते रहे, वो कुछ भी मांगते रहे। हमारा स्टाफ, हमारे छोटे स्टाफ, जूनियर स्टाफ की सैलरी नहीं जाते, हर 2 महीने बाद यही पंगा है। वो बेचारे कैसे खर्चा पूरा करेंगे? किसी के घर की प्रेगनेंसी डिलीवरीज हुई है, उनके पास खर्चा नहीं है। किसी के घर का किराया देना है, उसके घर में पैसा नहीं है।
उसको मकान मालिक फेंक रहा है बाहर। हमारे जूनियर स्टाफ का रोटी पानी कैसे चलेगा, उनके बच्चे कैसे पलेंगे? हम पैसा दे रहे हैं, अगर आप हमें अकाउंट सही से दो, और उनके पास पैसा नहीं पहुंच रहा, वो बेचारे कैसे रहेंगे? तो बीच में पैसा जा खा रहा है। ऐसा नहीं है कि गोदरेज पुअर है, गोदरेज के पास कुछ नहीं है। गोदरेज के हायर लेवल्स किसी भी से कुछ भी पूछ लो, आप जाके उनका इनकम टैक्स चेक कर लो, दे हैव एवरीथिंग एट देयर होम। पर क्यों हमारे रेजिडेंट्स के पास नहीं है और क्यों हमारे एम्प्लॉयज के पास नहीं है? कहाँ जा रहा है पैसा, वही जवाब दीजिए, उसके बाद सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हाय, मैं गोदरेज आइकन में जनरल सेक्रेटरी हूँ और अभी इतने सारे इश्यूज हो गए हैं कि हम लोगों को फाइनली रोड पे आना पड़ा इनके अगेंस्ट। अभी हमारे पास स्टार्टिंग से जब कोई बिल्डर कोई आपको प्रॉपर्टी देता है तो एटलीस्ट पानी और रोड का एक बेसिक रिक्वायरमेंट को तो कंप्लीट करता है। उसके अलावा एक एसटीपी एक ऐसी चीज़ है जिसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। एसटीपी का पानी बाहर प्लॉट्स में छोड़ा जा रहा है, यहाँ सामने भरा जा रहा है जिसमें सांप हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे कितना जान का खतरा है। दूसरा, पानी की लाइन नहीं है, ये लोग टैंकर्स मंगाते हैं, टैंकर माफिया का साथ दे रहे हैं, उसके 33 लाख रुपए का बिल रेज करते हैं हम लोगों के नाम पर, हमारे कैंप से ले रहे हैं। इनकी लिफ्ट की एएमसी नहीं है और ये बिना एएमसी के लिफ्ट चलाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं, 15-20 मिनट तक अंदर रहते हैं। इन लोगों के पास एक्सटेंशन नहीं है, फोन पे कोई फोन नहीं बात नहीं कर सकता, आप गार्ड को इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि कोई लिफ्ट में फंस गया, क्योंकि इन्होंने उसका भी बिल नहीं भरा है। इंटरकॉम नहीं है इनके पास। उसके अलावा सीसीटीवी, बेसमेंट तो छोड़ दीजिए, पूरी सोसाइटी में कहीं पे भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। अगर कोई चोरी हो जाती है, कल को कोई हादसा हो जाता है, इनके पास कोई उसका एविडेंस नहीं है, कोई जवाब नहीं है। यहाँ पे फायर सेफ्टी तो हमारे यहाँ आप समझ लीजिए प्रेशर 0 पे है और पिछले 6 महीने से 0 पे है, क्योंकि इनके मुताबिक एक पाइप लाइन टूट गई है जिसमें 2500 रुपए का खर्चा है, इन लोगों के पास नहीं है। जो ये करोड़ों हमसे ले रहे हैं, इनके पास उसका हिसाब नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आज तक हमारे पास रोड नहीं है, बच्चों को हम रोड पर उतरवाते हैं, सारी स्कूल बस रोड से आती हैं, रोड से ही वापस मुड़ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास रोड ही नहीं है जो हमारी सोसाइटी तक पहुंच सके। जब इतना कुछ था ही नहीं तो इस सोसाइटी को हैंड ओवर देने की जरूरत क्या थी? Hello, I'm Archana. I'm a resident of Godrej Oasis from last 6 years, and I'm also vice president at this society. So जैसे जैसे गोदरेज ने हमें कहा, इनिशियली विद द हेल्प ऑफ ब्रांड हमने ये सोसाइटी खरीदी थी एंड थिंग्स वर रियली गुड. वी रियली अप्रिशिएट द गोदरेज एज अ ब्रांड. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने जब से ये जीएल को हायर किया है, तब से ये सारी सर्विसेज हमारी डिटोरेट होती गई. एज हमारे रेसिडेंट ने बताया कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया. आरडब्ल्यू हमने कई बार इनसे हैंडओवर के डिस्कशंस किए, तो इनके प्रोजेक्ट में इतने सारे डेफिसिट है. हमने थर्ड पार्टी के थ्रू एक ऑडिट कराया. सो ऑडिट में हमें ऑडिट करने के बाद हमारी जो अमाउंट थी, तो दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 5 करोड़, जो हमें ये इस प्रोजेक्ट के डेफिसिट जो है उसको ठीक कराने के लिए चाहिए. सो वी हैव डिमांडेड, या तो आप हमें ये सारे डेफिसिट ठीक करा के दे दो. तो जब हैंडओवर के डिस्कशंस चल रहे, तो ये हमें ये भी डिस्कशन में ला रहे कि जितना भी कैंप पेंडिंग है, तो वो आपके सारे IFMS से कट हो जाएगा. सो अगर हम हैंडओवर लेते हैं एज RWA, तो ये सारे 5 करोड़ के डेफिसिट हम कहाँ से ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फंड ही नहीं है एज ऑफ डेट. जितना भी हमारा IFMS है वो भी हमें रेडी नहीं है ये देने के लिए. एंड द डेफिसिट अमाउंट इज ऑलमोस्ट फॉर 5 CR एंड वी आर रियली इन स्ट्रगल. जितना गोदरेज के ब्रांड के नाम पे हमने ये घर खरीदे हैं, तो सबका एक डिसअपॉइंटमेंट है गोदरेज के नाम से. जो भी इनका एम्प्लॉय जिन्होंने इन्होंने प्रॉपर्टी मैनेजर जो इन्होंने पहले रखा था, उन्होंने खुद वो वीडियो बनाकर बोल रहे हैं कि इनके जो हायर अथॉरिटी है कैसे करप्शन कर रहे हैं, कैसे ये जो लिफ्ट का एमसी है एक पर्टिकुलर आदमी को देने का कोशिश कर रहे हैं, या जैसे भी मतलब पूरा नीचे से लेके टॉप, उन्होंने समझ लो 1000 रुपये से लेके लाखों लाख का इनका पूरा करप्शन चल रहा है. मतलब इनका जो पुराना एम्प्लॉय है, जब वो बोलना शुरू किया तो ये लोग सब एक साथ होके जो भी हायर लीडरशिप थे वो लोग उसको हटा दिए, भगा दिए यहाँ से. क्यों? क्योंकि वो सब सही बता रहा था कि कैसे ये लोग पैसा चोरी कर रहे हैं. हमारा इतना पैसा जो हम लोग इनको दे रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपने सिस्टम से, सिर्फ अपना सिस्टम बना के, जैसे बिल्डिंग का इंश्योरेंस है वो भी ये लोग एक पर्टिकुलर कंपनी को या एक पर्टिकुलर ग्रुप को, क्योंकि उस हायर लीडरशिप का जो भी बैठा हुआ है ऊपर, उसका नाम तो नहीं पता, बट वो हायर लीडरशिप उससे उसको कमीशन मिल रहा है, तो ये लोग वो भी काम कर रहे हैं. यहाँ पूरा सिस्टम इतना इनका करप्ट है, इतना सड़ा हुआ है इनका. जो गोदरेज लिविंग बस ये कहने का मतलब एक लिस्टेड कंपनी है, बट इनका बेस से लेके पूरा सड़ा हुआ है, चोर बैठे हुए हैं पूरे कंपनी में. लोगों ने गोदरेज बिल्डर के प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए इसलिए इन्वेस्ट किए थे कि गोदरेज एक ब्रांड है और उन्हें बेहतर सुविधा और सपनों वाला घर मिलेगा. लेकिन अब ये लोगों का सपना मात्र सपना बनकर ही रह गया है.
बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।